Determiners, fixing words that modify in some manner the nouns with which they are used are called डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स वो शब्द है जो किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन को संबोधित मॉडिफाई करते हैं। स्टडी द सेंटेंस गिवन ब्लो, ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, दिस एप्पल इज रोटेन, ही हैज अ लिटल नॉलेज, हैव यू रीड एनी प्ले ऑफ शेक्सपियर्स, एवरी बॉय वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, देर इज नॉट मच होप और हर रिकवरी। ओके, उपरोक्त वाक्य में दिस, लिटल, एनी, एवरी, मच, हर ऐसे शब्द हैं जो यहाँ संकेत देते हैं कि किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि ये नाउन की स्थिति को स्थिर करते हैं, इसीलिए इन्हें डिटरमाइनर्स अर्थात फिक्सिंग वर्ड्स कहते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। ओके, डिटरमाइनर्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: आर्टिकल डिटरमाइनर्स, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और पॉजिटिव डिटरमाइनर्स, पॉजिटिव, न्यूमरल डिटरमाइनर्स, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। आर्टिकल डिटरमाइनर्स ए एंड द, आर्टिकल ए एंड, आइडेंटिफाई, डिफाइंड। ओके, ए का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन जहां वह वुवल से शुरू हो या कंसर्ट से शुरू हो से पहले किया जाता है, जिसका आरंभ किसी कंसर्ट की ध्वनि से होता है, जैसे अ बुक, अ काउ, अ गर्ल, अ बी। ओके, यूजफुल बुक, अ यूरोपियन गर्ल एंड यूनिक बिल्डिंग्स, अ वन आइड मैन, अ 1 रुपी नोट। ए एन का प्रयोग उस सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है जिसका आरंभ वुवल की ध्वनि से होता है, जैसे ए एन एप्पल, एन एग, एन इंकपॉट, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला, an hour, an honest man, an hair, and historical buildings, an may an MP, an STO। ध का प्रयोग किसी व्यक्ति को विशेषता का प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसे द गर्ल हु कम हियर यस्टरडे इज माई कजिन, CE हैज लॉस्ट द बुक आई गेव हर यस्टरडे, द एप्पल इज अवर गार्डन आर वेरी sweet, bringing me the pen lying on the table, I like the apple of Kashmir। डेमोस्ट्रिक डिटरमाइनर्स, these, that, these, those। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और नाउन्स से पूर्व प्रयुक्त होकर इनके द्वारा निर्दिष्ट ऑब्जेक्ट की ओर संकेत करता है। दिस, यह, और दैट, वह का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के, जबकि दिस और ये और दूस, वे का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। दिस और दिस निकटवर्ती वस्तुओं को, परंतु दैट और दूस दूरवर्ती वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हैं, जैसे दिस पर्स इज माइन, दिस बुक्स आर अवर्स, आई लाइक दिस गर्ल, दैट पर्स इज हियर, दिस बुक्स आर हियर, आई डू नॉट दैट गर्ल। पैसिव डिटरमाइनर्स, माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, वंस। ये पैसिव केस में प्रोनाउंस है जो ये सिंगुलर तथा प्लूरल नाउंस से पूर्व प्रयुक्त होकर उनसे संबंध का बोध कराते हैं, जैसे माई मदर, अवर स्कूल, योर सिस्टर, हीज बुक, हर पर्स, इट्स टेल, देयर हाउस, वंस ड्यूटी। न्यूमेरल डिटरमाइनर्स, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है और निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: न्यूमेरल्स, डिफाइन, आइडेंटिफाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बोथ, इट्स, सम, मैनी, फ्यू, ऑल, सेवरल, इट्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिफाइन न्यूमरल्स, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन द बेंच, She has 2 sons, the first boy in the second row is my cousin, both Mohan and Sohan are absent today। Identify numerals, ये अनिश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं, जैसे सम, हिंदी में सम अर्थ कुछ या कोई है। सम के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन का प्रयोग हो सकता है। काउंटेबल नाउन के साथ सम का अर्थ अ फ्यू या और स्मॉल नंबर होता है, जैसे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, मैनी,
हिंदी में मैनी का अर्थ है बहुत से। मैनी के साथ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर्स का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का अर्थ अ ग्रेट नंबर होता है, जैसे मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। मैनी हिंदी में मैनी का अर्थ भी है बहुत से, परंतु यह काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर से साथ लगाया जाता है, जैसे मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड। फ्यू अ फ्यू द फ्यू। फ्यू के साथ अर्थ एक छोटी संख्या। फ्यू का विपरीत शब्द है मैनी, जैसे आई हैव अ रीड फ्यू बुक्स के अर्थात मैंने बहुत कम पुस्तकें पढ़ी हैं। अ फ्यू का शब्द है कुछ, यह सम का समानार्थक परंतु नॉन का विपरीतार्थक है, जैसे आई हैव अ रीड अ फ्यू बुक्स अर्थात मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। द फ्यू का तात्पर्य सभी संख्या से है, चाहे वह संख्या छोटी हुई हो, जैसे आई हैव अ रीड द फ्यू बुक्स। आई हैव अर्थात जितनी पुस्तकें मेरे पास हैं उन सबको मैंने पढ़ा है, यद्यपि उन पुस्तकों की संख्या कम है। हिंदी ऑल का अर्थ है सब या सबके साथ। इसके आगे प्लूरल नाउन आता है, जैसे ऑल द कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। ही गिव मी ऑल द मैन गोज। सेवरल हिंदी में इसका अर्थ है कुछ, एक, कई, इसके जिसका तात्पर्य है एक छोटी संख्या, जैसे दिस मैटर विल टेक सेवरल मंथ। डिस्ट्रीब्यूट न्यूमरल्स, ये डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव है, इनसे किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। ईच, इसका प्रयोग निश्चित संख्या में से प्रत्येक के लिए किया जाता है, जैसे ईच बॉय प्लेज अ गेम। एवरी, इसका अर्थ है सभी, जैसे एवरी मैन डाइज। एइदर, दोनों में से कोई भी, जैसे एइदर बुक विल डू। नेदर, दोनों में से कोई भी नहीं, जैसे नेदर स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके। क्वांटिटेटिव डिटरमाइंस सम, एनी, नो, मच, मोर, लिटल। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हैं। क्वांटिटी अर्थात परिमाण बोधक विशेषण है, इनसे वस्तु की मात्रा का बोध होता है। सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जहां इसका अर्थ होता है अ लिटल, अ स्मॉल क्वांटिटी, जैसे देयर इज अ सम वाटर इन द जग। Some girls are still writing. Didn't I give some money last Sunday? Some of the students were absent yesterday. Any, इसका अर्थ है कुछ अथवा कोई। इसका प्रयोग नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जैसे There wasn't any water in the jug. Negative. Okay. Didn't you lend her any money? Interrogative. He has hardly any money. Hardly के बाद. Okay. If there is any danger, ring and the police. डाउट की अवस्था में if के बाद. ओके. नेक्स्ट है नो, नॉट अर्थात जरा भी नहीं, जैसे देयर इज अ नो ट्रूथ इन वॉट ही से, सी हैज अ नो सेंस। मच, इस हिंदी में इसका अर्थ होता है बहुत, अर्थात यह मात्रा को व्यक्त करता है, जैसे देयर इज अ मच मिल्क इन द बोतल। सी गिव मी अ मच एडवाइस, हैज हैव मच विजडम। आई हैव मच टू डू येट मोर, इसका अर्थ है ऑफ ग्रेटर क्वांटिटेटिव, जिसका तात्पर्य है और इस अधिक, जैसे विल यू गिव मी मोर मनी, यू हैव टू पुट इन मोर लेबर। लेस, इसका अर्थ है इन अ स्मॉलर डिग्री, जिसका तात्पर्य है अल्प मात्रा में। लेस इज द अपोजिट ऑफ मच, जैसे she devotes less time to her studies. As he was considered, he had less trouble. Little, इसका अर्थ है not much, जिसका अर्थ नेगेटिव है, जैसे there is a little hope of a success. He has a little influence on his son. A little, इसका अर्थ है small qualities, जैसे like a knowledge is a danger things. Will you stay there a little longer? The little, इसका अर्थ है
नॉट मच बट ऑल दैट इज, अर्थात पहले भी लेकिन अब नहीं जैसे। ओके, मैनी मीन्स का बहुत सी, जैसे आई हैव वार्नेड यू मैनी टाइम्स, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी बुक्स।